कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम सभी प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल के अंदर, टाइटल के अंदर, आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है हमारे लिए सिंह राशि वालों के लिए। जो भी सिंह राशि वाले जातक हैं, जो भी हमारे प्रिय दर्शक है, चाहे वो सिंह लग्न वाले हो या सिंह राशि वाले हो, उनके लिए आज का यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का हमारा यह कार्यक्रम नवंबर के महीने में ग्रहों के चाल बदल के कारण होने वाली उटक पटक आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, उस विषय के ऊपर रहने वाला है। चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, या भाग्य की बात हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हो, उन सभी के ऊपर आज हम विचार विमर्श और विश्लेषण करने वाले हैं नवंबर के महीने के लिए। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि 12 राशियों में 5वें नंबर की राशि है। इनके अधिपति सूर्य है। सूर्य ग्रहों के भी अधिपति माने जाते हैं, इसलिए सिंह राशि 12 राशियों में अपना विशेष स्थान बना करके रखती है। सिंह राशि स्थिर राशि मानी जाती है एवं अग्नि तत्व की यह राशि मानी जाती है। इसी कारण सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले जो भी दर्शक हमारे को देख रहे हैं, इनका जो गुण होता है, इनका जो धर्म होता है, यह अपने जीवन के अंदर अपने इच्छा से ज़िंदगी जीने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के दबाव में ये नहीं रहते हैं। अगर कोई इनको दबाना चाहे तो यह अगले की मूर्खता होगी, क्योंकि सिंह लगने वाले व्यक्ति, सिंह राशि वाले व्यक्ति मदमस्त अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हाँ, प्रेम से इनसे अगर आप गला भी मांग लो तो ये काट करके दे दे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अधिकार पूर्वक इनसे कोई काम करवा लिया जाए तो ये मूर्खता होगी उन व्यक्तियों की। क्योंकि सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपना एक आदर्श लेकर के चलते हैं, अपना एक आत्मविश्वास लेकर के चलते हैं, और एक निश्चय और एक दृढ़ निश्चय और अपनी एक मंजिल को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका कोई भी कार्य एकदम से बन जाता है। यह पहले से विचार करके नहीं रखते हैं कि भाई हमें आगे जाकर के ये प्लानिंग करनी है, तत्क्षण ये प्लान बना करके उसको मूर्त रूप दे करके उस कार्य को सिद्ध भी कर लेते हैं। ऐसी सिंह राशि वालों के लिए आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो दर्शकों, जो स्क्रीन पर आपको कुंडली दिख रही है, यह सिंह लगन की हमने कुंडली बनाई है। शुक्रदेव आपको लगन में दिखेंगे, वहीं आपको धन भाव के अंदर केतु दिखेंगे, पराक्रम भाव के अंदर मंगल बुध, और साथ में सूर्य की युति आपको दिखेगी। सप्तम भाव के अंदर आपको शनिदेव दिखेंगे, अष्टम भाव के अंदर राहु, तो नवम भाव के अंदर बृहस्पति, तो दशम भाव के अंदर चंद्रमा उपस्थित है। 1 नवंबर के दिन की यह कुंडली हमने बनाई है। सिंह राशि है, इसलिए लग्न को, राशि को आपके प्रथम भाव में हमने स्थापित किया है, ताकि आप समझने में उसको आपके लिए ईजी हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम आपकी राशि की बात करें तो यहाँ पर सिंह लगन की राशि है और शुक्र आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन 2 नवंबर के दिन ही शुक्र राशि का परिवर्तन कर देंगे और अपने नीच राशि यानी कि कन्या राशि में चले जाएंगे। और यहाँ पर लग्नाधिपति यानी कि आपकी राशि के अधिपति सूर्य अभी वर्तमान समय में मंगल के साथ में तृतीय भाव में नीच राशि में है। तो यह महीना 1 तारीख से लेकर के, विशेष रूप से 3 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक का जो यह महीना है, इस टाइम के अंदर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने आलस्य पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस महीने के अंदर 3 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में कितने ही अवसर आएंगे आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हो सकता है आप अपने आलस्य के कारण, अपने क्रोध के कारण उस मौके को आप गंवा ना दें। इसलिए हम आपको अभी सतर्क कर देते हैं कि आपको ये सावधानियाँ ही रखनी है। 3 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक अपने क्रोध पर, विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में, आप जहाँ भी बिजनेस करते हैं या जहाँ भी जॉब करते हैं, आपके ऊपर के अधिकारी हैं, आपके बॉस हैं, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके नीचे काम करने वाले आपके वर्कर्स हैं, उन सभी से आप प्रेम से रहे। अगर आप प्रेम से रहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, तो इन 14 दिनों के अंदर भी सब कुछ अच्छा रहेगा।
वरना आपके हाथ से ऐसे मौके जा सकते हैं, आप गंवा सकते हैं जो आगे जा कर के आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते थे। इसलिए आपसे मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने क्रोध के ऊपर, आलस्य के ऊपर विशेष रूप से आप नियंत्रण रखें। तो दर्शकों, वही अगर हम पैसों की बात करें कि नवंबर के महीने में पैसा कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे धन भाव में केतु उपस्थित है। केतु कन्या राशि में होने के कारण धन भाव के अंदर यह अकस्मात धन प्राप्ति की योग बनवाते, वही राहु का अष्टम भाव में होना, यह राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये छाया ग्रह माने जाते हैं, इनको मायावी ग्रह भी माना जाता है। राहु और केतु का कोई भी कार्य पूर्व से निर्धारित नहीं होता है, एकदम से ये फल दे देते हैं। या तो राजा से रंक या रंक से राजा बनाने का काम राहु केतु करते हैं। जो व्यक्ति रातों रात स्टार बनते हैं या रातों रात स्टार व्यक्ति एकदम से नीचे गिर जाता है, तो ये राहु और केतु के प्रभाव के कारण होता है। यहाँ पर कन्या राशि का केतु आपके लिए काफ़ी अच्छा है, एकदम से धन का योग भी बनाता है और धन को लेकर के कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा समय चल रहा हो और आपके धनेश कमज़ोर हो कुंडली के अंदर, तो हो सकता है कि केतु यहाँ पर उतना प्रभाव नहीं बता पाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके धन कोष में कमी है, फाइनेंस को लेकर के आप चिंता है, यहाँ पर केतु काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं, क्योंकि केतु का 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन हो रहा है और केतु कन्या राशि के अंदर 30 अक्टूबर को ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर नवंबर के महीने तो ये मानिए कि स्टार्टिंग है केतु की फल देने की। तो आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की, जिसमें हनुमान जी की उड़ती हुई मुद्रा पर्वत वाली, वह आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लगा देना, क्योंकि केतु ध्वजाकार है, केतु का आकार ध्वजा आकार है। तो यहाँ पर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के यह ध्वजा लगाते हैं, तो जैसे जैसे ध्वजा फहराएगी, लहराएगी, वैसे वैसे आपके धन कोष के अंदर भी वृद्धि होती रहेगी। ये सटीक उपाय हैं केतु के लिए, आप यह अवश्य में वो करें, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कम से कम बहुत अच्छी मजबूत बन जाएगी। फिर दर्शकों, अगर वही हम बात करें आपके लव लाइफ को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखेंगे बृहस्पति काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। नवम भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में बृहस्पति गए हुए हैं, यानी कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गया हुआ है। तो ये तो काफ़ी अच्छा सुखद संयोग बनने वाला है। इस महीने के अंदर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा बहुत खुशियाँ प्राप्त करोगे, उनके साथ में कुछ लंबा टाइम भी आप साथ में बिता सकते हैं, या लॉन्ग ट्रिप पर भी आप लोग जा सकते हैं। हो सकता है इस महीने के अंदर आपको मिलने के मौके ज़्यादा मिले। कार्य की व्यस्तता के कारण सितंबर अक्टूबर महीने में अगर आप नहीं मिल पाए थे, तो नवंबर के महीने के अंदर आप दोनों के मिलान का योग बना हुआ है। आप अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहेंगे और आपका पार्टनर भी आपके लिए लॉयल रहेगा। अगर अभी तक आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिससे आप मन की बात कह सकें, अपने सुख दुख की बात कह सकें, तो नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों के जीवन के अंदर ऐसा व्यक्ति का आगमन के पूर्णतया चांस बने हुए हैं। फिर दर्शकों, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन लाइफ भी आपकी काफ़ी बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ पर आपके पंचम भाव एजुकेशन को भी प्रदर्शित करता है और यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो स्वयं ज्ञान के कारक हैं और मेष राशि में बैठे हुए, प्रथम राशि में बैठे हुए नवम भाव के अंदर। तो यहाँ पर चिंता की तो कोई बात है नहीं, एजुकेशन लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। अगर आप अभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवंबर के महीने के अंदर कोई आपके एग्ज़ाम्स हैं, या फिर हो सकता है कि आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उसके अंदर भी सफलता प्राप्ति के पूर्णतया चांस बने हुए हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने के भी योग हैं। दर्शकों, अभी तक पति और पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद वाली पोजीशन थी, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में बैठ कर के, आप लोगों के सप्तम भाव में बैठ कर के वक्री हुए थे, और जब से शनि वक्री हुए थे जून से, तब से पति और पत्नी के बीच में मन मुटाव, झगड़ा, या अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट यहाँ पर आ रही थी, या जो बैचलर है सिंह राशि वाले, उनके संबंध कहीं तय नहीं हो पा रहे थे। बात चलती है, आधी बात चलती है, रुक जाती है,
बात फाइनल होने लगती है तो कोई ना कोई अड़ंगा लग जाता है। लेकिन 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनि जैसे ही मार्गी होंगे, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर भी खुशियां दौड़ पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आपका सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, स्वास्थ्य को लेकर के भी जो चिंता बनी हुई थी, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आप स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे, शनिदेव वक्री होने के कारण नवंबर के महीने के अंदर आपके स्वास्थ्य के अंदर भी यहाँ पर वृद्धि देखी जाएगी। स्वास्थ्य में जो गिरावट लगातार आ रही थी, चाहे वो रक्त संबंधी प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वह हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो, या फिर वायु विकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सभी प्रॉब्लम्स इस महीने के अंदर दूर हो जाएगी आपके शनिदेव की कृपा से। अगर वही हम बात करें आपके कर्म को लेकर के, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चिंता का ये विषय दिखता है, क्योंकि आपकी कुंडली में आपकी राशि से दशम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र 2 तारीख को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन के साथ में अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, लगभग 28 नवंबर तक नीच राशि में रहेंगे। तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में थोड़ी आप उतनी तेजी और उतनी प्रगति आप ना कर पाए। यहाँ पर एक बात अच्छी यह है कि बुध देव 6 नवंबर को राशि परिवर्तन करके यहाँ पर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। बुधदेव लाभाधिपति होकर के, यानी कि एकादश भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के जब चतुर्थ भाव में विचरण करेंगे, तो जो व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हैं, अपना कोई भी कार्य करते हैं, या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं, उनके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 16 तारीख तक आपको कोई ना कोई कष्ट या कोई ना कोई पीड़ा आती है किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो काम का प्रेशर हो या बिना फालतू में ही आपके बड़े अधिकारी या बॉस आपको कुछ सुना दे, तो समुद्र बनकर के उन सभी को आप ग्रहण कर लेना। नीलकंठ बनकर के आप उस शब्दमय अपमान के शब्द हो, चाहे फिर वो क्रोध के शब्द हो या कैसे भी शब्द हो, उन सभी शब्दों को घूट अपने कानों के द्वारा उतार करके पी लेना। वो विषमय शब्द आपको धारण करने हैं, क्योंकि जो विष पिता है वो शिव बनता है। जिसने सहन करना सीख लिया वह जीवन में सब कुछ सीख लिया। तो ये समय समय की बात होती है, समय बड़ा बलवान होता है और समय के कारण ये सब चीज़ें उतरती है और चढ़ती है। तो 16 तारीख तक थोड़ा आप धैर्य बना करके रखें। 16 तारीख के बाद में जैसे सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन के अंदर भी तेजस्विता और मंगलता का आगमन हो जाएगा। प्रदर्श को ये राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का राशिफल अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तब तक आप सभी से हम विदा लेते हैं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।